हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 11th क्लास का मैथ चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 15 में गिवन क्या है, इफ़ x प्लस आयोटा वाई, ये आपको गिवन है, प्रूव आपको ये करना है। तो देखिएगा ये आपको दिया गया है और ये आपको प्रूव करना है। तो इसको हम लिखेंगे, देखिएगा x प्लस में आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस में आयोटा बी अपॉन में a माइनस आयोटा बी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नीचे से आयोटा वाली वैल्यू हमें ख़त्म करनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज में कैसे करते हैं, नीचे जो वैल्यू होती है उसका अपोजिट साइन लेके हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया। अब देखिएगा ऊपर आपका हो गया a प्लस में बी, a प्लस में बी, ये भी इक्वल है वैल्यू, ये भी इक्वल है, a आयोटा बी, बीच में प्लस का साइन है। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस में आयोटा बी का होल स्क्वायर। नीचे आपका हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस में बी, a माइनस बी ए प्लस में बी किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। समझ आ गई बात। अब देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे, a है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b है b आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2ab b क्या है, b आयोटा। हो गया। अच्छा नीचे क्या आएगा, ये नीचे हो गया a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर इंटू में आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऊपर भी और नीचे भी हम क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। a का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस, देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करूँगी तो आयोटा का स्क्वायर भी बनेगा और ये इसका भी स्क्वायर बनेगा, ठीक है, b का स्क्वायर भी और आयोटा का स्क्वायर भी, पूरे का होल स्क्वायर है ये। तो b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। -1 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। प्लस में 2ab इंटू में आयोटा, नीचे हो जाएगा देखिएगा a का स्क्वायर और ये माइनस पहले से है, माइनस यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करूँगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। अब रियल पार्ट अलग कर दीजिएगा और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दीजिएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन में आएगा। देखिएगा ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों को डिवाइड कर रहा है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अलग अलग इनको दोनों को रख दीजिएगा। 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आयोटा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x आपका हो जाएगा, x इज इक्वल टू आएगा आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। y की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। x हमारे पास क्या है, ये है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, x स्क्वायर माइनस में a है ना, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। x की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे और x की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। हो गया। अब इसका होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर है, ये x की वैल्यू है, इसका स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस में y है, y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और यहाँ पे भी होल स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर खोलिएगा, स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा ऊपर भी स्क्वायर बनेगा, नीचे भी स्क्वायर बनेगा। ऊपर आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर और देखिएगा दोनों के अपॉन में ये सेम वैल्यू है, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी, ऊपर का अलग स्क्वायर कर दिया, नीचे वाली वैल्यू का अलग कर दिया। ऐसे ही हम यहाँ पे कर देते हैं, 2ab का होल स्क्वायर अलग और नीचे वाली का b स्क्वायर का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों में। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों के अपॉन में सेम वैल्यू है, a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एलसीएम लूँगी तो एलसीएम ये वैल्यू आएगी
अब देखिएगा इसका स्क्वायर खोलूँगी तो ए का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर तो पहले से है, ए स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी ए की पावर, प्लस में बी स्क्वायर बी की पावर 4 हो जाएगी, माइनस में 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में ये आएगा, इसका स्क्वायर करूँगी तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे ए की ये आपका आ जाएगा ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4, ये माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, 4 में से 2 गया, प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बच गया, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर क्या है, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये क्या बन रहा है आपका, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा? इसका स्क्वायर करूँगी तो देखिएगा ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4 प्लस में 2ab 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यही बनेगा। ऊपर क्या है, यही तो है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो ऊपर आपका क्या बन गया, ये ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे भी ये है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया आपका 1 के इक्वल आ गया। आपको यही प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना था, 1 के इक्वल हमें प्रूव करना था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप यहाँ पे लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये प्रूव हो गया है। ये आपका 15 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब जो है 16 में क्या गिवन है देखिएगा, 16 में आपको दिया गया है ये प्रूव दैट, आपको दिया गया है, इसको प्रूव करना है इफ़ Z1 और Z2 बिलोंग कर रहे हैं किसमें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 और Z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आपको प्रूव क्या करना है, 2 पार्ट हैं यहाँ पे। एक में आपको करना है रियल पार्ट का, Z1 और Z2 की रियल पार्ट की मल्टीप्लाई जो होगी वो इसके इक्वल होगी, और इमेजिनरी पार्ट की मल्टीप्लाई जो होगी Z1 Z2 की वो इसके इक्वल होगी। देखिएगा कैसे, क्वेश्चन नंबर है आपका 16, क्वेश्चन नंबर है 16। तो दिया क्या गया है, इफ़ Z1 और Z2 बिलोंग कर रहे हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स। सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिएगा लेट Z1 इज इक्वल टू ए प्लस में आयोटा बी एंड Z2 इज इक्वल टू में सी प्लस में आयोटा डी। ये मैंने ले लिया Z1 Z2 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करूँ, Z1 इंटू Z2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, ए प्लस में आयोटा बी और सी प्लस में आयोटा डी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए का इन दोनों के साथ करूँगी पहले, ए इंटू सी ए सी प्लस में ए इंटू आयोटा डी ए डी आयोटा, ठीक है। अब आयोटा बी की करूँगी बी सी आयोटा, और ये इन दोनों की करूँगी तो बी डी आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी यहाँ पे -1 पुट करूँगी तो ये माइनस का बी डी हो जाएगा, ए सी माइनस में बी डी। ये आपकी रियल वैल्यू होगी और ये आपकी इमेजिनरी, अलग अलग हो गया, ए डी प्लस में बी सी, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया किसका, Z1 इंटू Z2 का। किसका है ये, Z1, यानी कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनकी मल्टीप्लाई का रियल पार्ट तो ये हो गया और इमेजिनरी पार्ट ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है ये आपको रियल पार्ट Z1 इंटू Z2, यानी कि Z1 इंटू Z2 रियल पार्ट का क्या किसके इक्वल आ जाएगा, रियल पार्ट का Z1 इंटू रियल पार्ट का Z2 का रियल पार्ट और Z1 का रियल पार्ट, माइनस में इमेजिनरी पार्ट का Z1 का इमेजिनरी पार्ट इंटू में Z2 का इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब देखिएगा Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट हमारा क्या आया है, ए सी माइनस बी डी आया है, ये रियल पार्ट है Z इंटू Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2,
ठीक है। Z1 इंटू Z2 क्या है, AC। Z1 क्या है, ये है, और Z2 क्या है, सॉरी Z2 ये है, ये Z1 है, ये Z2 है। Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 क्या आएगा, Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इनका रियल पार्ट आपका हो जाएगा, ये क्या है रियल पार्ट, AC माइनस में BD। Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट क्या है आपका, AC माइनस BD आया। ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा रियल पार्ट, Z1 का रियल पार्ट क्या है, A है। Z1 का रियल पार्ट क्या है, A है। Z2 का रियल पार्ट क्या है, C है। तो रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। माइनस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट Z1 का क्या है, आयोटा B है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 आयोटा क्या है, आयोटा D है, इनटू में आयोटा D। आयोटा आयोटा की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर हो जाएगी। तो किसके इक्वल आएगा, आयोटा AC, ये BD, आयोटा स्क्वायर की, इसके आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, -1 पुट करूँगी तो प्लस का हो जाएगा BD। तो किसके इक्वल आ गया, ये आपको यही तो बोला गया था, यही प्रूव करना था। यानी कि रियल पार्ट का जो है ना, Z1 Z2 का जो रियल पार्ट है, ठीक है, Z1 इंटू Z2 का जो रियल पार्ट है वो क्या है, किसके इक्वल है, सॉरी आयोटा नहीं लेना था ना हमें, आयोटा नहीं लेना था, आयोटा नहीं लेना था, सिर्फ BD लेना था, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा AC माइनस BD, किसके इक्वल आ गया, AC माइनस BD के आ गया। ये आपको प्रूव करना था कि रियल जो Z1 Z2 का जो रियल पार्ट है, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, Z1 का रियल पार्ट इंटू में Z2 का रियल पार्ट की मल्टीप्लाई, माइनस में इमेजिनरी पार्ट Z1 का इमेजिनरी पार्ट और Z2 के इमेजिनरी पार्ट की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके इक्वल आएगी। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना था, सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है कि इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 इक्वल में है रियल पार्ट Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट Z2 प्लस में इमेजिनरी पार्ट Z1 इंटू रियल पार्ट Z2। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, Z1 Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है क्या है, AD प्लस में BC, क्या है, AD प्लस में BC, आयोटा नहीं लेना है साथ में। ये क्या है, तो किसके इक्वल आएगा, ये आएगा रियल Z1 का रियल पार्ट, Z1 का रियल पार्ट क्या है, A है, Z1 का रियल पार्ट क्या है, A है, तो A आ जाएगा, इनटू में Z2 का इमेजिनरी पार्ट है D है, तो D आ गया, ठीक है, क्या आ गया, D आ गया, बीच में प्लस का साइन है। फिर Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, B है, Z1 का इमेजिनरी पार्ट है B, और Z2 का रियल पार्ट क्या है, C है, तो इनटू में C, किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपका जो है कौन से 15 और 16 क्वेश्चन कंप्लीट होगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो बाकी का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।